Good morning. This is my 17th December lecture, and today we shall discuss about the power of an AC circuit. पावर ऑफ एन ऐसी सर्किट के अंदर हमारे पास E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी और I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई हमारे पास हम लोग कंसिडर करते हैं, जहाँ पर फाई करंट और EMF दोनों का क्या है डिफरेंस। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू E इंटू आई। E की वैल्यू पुट करेंगे E0 साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाई I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। P इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा E0 I0 साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाई साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। P इज इक्वल टू आ जाएगा E0 I0 साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी प्लस फाइव को हम लोग साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले से खोलेंगे। साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। ये हमने साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले से इसे खोल लिया है। इसके बाद हमारे पास P इज इक्वल टू आ जाएगा E0 I0 साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस E0 I0 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। इस पे इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, 2 से तो मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से ही डिवाइड कर देंगे। This part is divided by 2 and multiplied by 2. तो हमारे पास P is equal to आ जाएगा E0 I0 cos फाइव मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस E0 I0 अपॉन 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी की वैल्यू आ जाएगी साइन 2 ओमेगा टी साइन फाइव। यह हमारे पास पावर ऑफ एन ऐसे सर्किट का एक्सप्रेशन आया। 2 पार्ट हमारे पास इसके अंदर है, E0 I0 cos फाइव साइन स्क्वायर ओमेगा टी और दूसरा आएगा E0 I0 बाई 2 साइन 2 ओमेगा टी साइन फाइव। अगर हम लोग इसे एवरेज पावर कैलकुलेट करें, एवरेज पावर ऑफ एसी सर्किट फॉर 1 कंप्लीट साइकिल। अगर 1 कंप्लीट साइकिल के लिए हम लोग पावर ऑफ एन एसी सर्किट कैलकुलेट करेंगे तो P एवरेज वैल्यू हम लोग कंसीडर करेंगे और दिस वैल्यू विल बिकम्स इज इक्वल टू E0 I0 cos फाइव साइन स्क्वायर ओमेगा टी। इसके ऊपर हम लोग एवरेज पावर का सिंबल यूज कर लेंगे प्लस E0 I0 बाई 2 साइन फाइव साइन 2 ओमेगा टी। इसकी भी एवरेज पावर हम लोग सिंबल यूज कर लेंगे और फिर उसके बाद हमारे पास क्या होगा, E0 I0 cos फाइव हमारे पास इसके अंदर रहेगा। तो एवरेज पावर इज इक्वल टू E0 I0 cos फाइव हम लोग बाहर निकाल देंगे, क्योंकि कंप्लीट साइकिल के अंदर केवल टी पर ही ओमेगा टी की वैल्यू पर ही डिपेंड करेगी। ये पूरी तरह से कांस्टेंट है। साइन स्क्वायर ओमेगा टी आपके पास एवरेज में रहेगा। सिमिलरली E0 I0 बाई 2 साइन फाइव मल्टीप्लाई साइन 2 ओमेगा टी, ये एवरेज के अंदर रहेगा और ये चीज कांस्टेंट होकर के बाहर निकल जाएगी।
वन कंप्लीट साइकिल के लिए हमारे पास, और वन कंप्लीट साइकिल के लिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू होती है हाफ, जो हम लोग कहाँ पर देख चुके हैं, हम लोग देख चुके हैं इसको RMS वैल्यूज के अंदर। और इसी तरह से हमारे पास साइन टू ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू, क्योंकि ये साइन थीटा है, आधी वैल्यूज पॉजिटिव आधी वैल्यूज नेगेटिव रहेगी 1 से लेकर के और आपके पास और 180 तक इसके अंदर वैल्यूज क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, और फिर 180 से 360 तक नेगेटिव रहेगी। और एवरेज वैल्यू के अंदर भी हम लोग देख चुके हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। So average power over a complete one cycle is equal to E0 I0 cos phi और average value sin square omega t के half, और similarly E0 I0 sin phi upon 2 multiply average value of sin 2 omega t will becomes equal to 0। यहां पर ये वाली वैल्यू तो 0 हो जाएगी, तो एवरेज पावर इज इक्वल टू आ जाएगा E0 I0 बाई 2 cos phi, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं E0 अपॉन अंडर रूट 2 I0 अपॉन अंडर रूट 2 cos phi, और इसका सेकेंड एक्सप्रेशन आ जाएगा ERMS IRMS cos phi। E0 पीक वैल्यूज है और ERMS IRMS cos phi हमारे पास एवरेज वैल्यू रहेगी। यहाँ पर ये जो टर्म हमारे पास I0 sin phi वाली जो टर्म है, ये टर्म क्योंकि हमारे पास क्या है, इसका एवरेज पावर में कंट्रीब्यूशन इस टर्म का 0 है, इस वजह से I0 sin phi क्या कहलाएगी, वाटलेस करंट कहलाएगी। और cos phi यहाँ पर हमारे पास एवरेज पावर में ERMS IRMS तो वैल्यूज कॉन्स्टेंट होती है, इसलिए सारी वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, cos phi पर डिपेंड करेगी, और cos phi कहलाएगा पावर फैक्टर। फ्यू सेकंड्स में आप लोगों को दे देता हूं, फिर उसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट आएगा हमारे पास contribution of I0 sin phi term in average power is 0. So I0 sin phi is called वाटलेस करंट। ये चीज क्या कहलाएगी, वाटलेस करंट कहलाएगी। सेकंड आता है हमारे पास द वैल्यू ऑफ एवरेज पावर इज only depends upon cos phi, since ERMS IRMS is constant. So cos phi is called पावर फैक्टर। cos phi क्या कहलाएगी, पावर फैक्टर कहलाएगा, और ये टर्म हमारे पास इसके अंदर आएगी। तो cos phi इज इक्वल टू हमारे पास आता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज R अपॉन Z। अगर LCR सर्किट है तो R अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर
प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर आपके पास इसके अंदर एलसीआर सर्किट के अंदर आएगा। बाकी इसी हिसाब से वैल्यूज हमारे पास आ जाएगी। पावर फैक्टर के बेसिस पर ही हम लोग क्या करेंगे, एवरेज पावर कंजम्पशन एवरेज पावर कंजम्पशंस के अंदर प्योर इंडक्टर सर्किट, प्योर इंडक्टर सर्किट में फाई इज इक्वल टू होता है पाई बाई 2 प्लस का, क्योंकि यहां पर ईएमएफ करंट से पाई बाई 2 फेज एंगल से आगे होगी। तो एवरेज पावर का एक्सप्रेशन हमारे पास आता है ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस पाई बाई 2, और कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू हम लोग जानते हैं 0 होती है, इसलिए एवरेज पावर प्योर इंडक्टर सर्किट के अंदर कितनी होगी, 0 रहेगी। इसी तरह से प्योर कैपेसिटर सर्किट अगर हम लोग कंसीडर करें, प्योर कैपेसिटर सर्किट, इसके अंदर फाई की वैल्यू कितनी रहेगी, माइनस पाई बाई 2, यानी करंट ईएमएफ से पाई बाई 2 फेज एंगल से क्या होगी, आगे होगी। और ऐसी सिचुएशन के अंदर हमारे पास एवरेज पावर का फॉर्मूला होता है ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, फाई की वैल्यू हम लोग पाई बाई 2 रखेंगे, ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस पाई बाई 2, और एवरेज पावर इज इक्वल टू आ जाएगा ई आर एम एस आई आर एम एस इंटू 0 इज इक्वल टू 0। यानी प्योर कैपेसिटर सर्किट के अंदर भी हमारे पास एवरेज पावर की वैल्यू क्या होगी, 0 रहेगी। यानी प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर के अंदर पावर कंजम्पशन की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। थर्ड आता है हमारे पास प्योर रेजिस्टर सर्किट। इसमें फाई की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि करंट और ईएमएफ दोनों किस में रहेंगे, सेम फेज के अंदर रहेंगे। तो वही एवरेज पावर की वैल्यू अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं, वही ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई और ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 मैक्सिमम वैल्यू होती है कॉस के अंदर 1। तो ई आर एम एस आई आर एम एस मैक्सिमम वैल्यू रहेगी, यानी कि पावर कंजम्पशन प्योर रजिस्टर सर्किट के अंदर सबसे ज्यादा होता है, और प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर के अंदर क्या होता है, इसकी वैल्यू 0 होती है, यानी कोई पावर कंजम्पशन नहीं होती। इन सर्किट्स को चलाने पर पावर कंजम्पशन नहीं होती प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर सर्किट के अंदर, जबकि प्योर रजिस्टर सर्किट के अंदर पावर कंजम्पशन सबसे ज़्यादा होता है। इसी वजह से हम लोगों के पास जो ट्यूबलाइट्स होती उसके अंदर इंडक्टिव कॉइल्स इसी वजह से यूज करते हैं, इंस्टेड ऑफ रेजिस्टेंस वायर टू कंट्रोल द एसी करंट। हम लोग इंडक्टर सर्किट इस वजह से, इंडक्टिव कॉइल इस वजह से यूज करते हैं क्योंकि उसमें एवरेज पावर कंजम्पशन क्या होता है, 0 होता है। तो करंट को कंट्रोल करने के लिए हम लोग ट्यूबलाइट्स वगैरह के अंदर इंडक्टर, प्योर इंडक्टर या इंडक्टिव कॉइल यूज करते हैं, जबकि करंट कंट्रोल रेजिस्टेंस से भी होती है। लेकिन इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि इसमें पावर कंजम्पशन क्या होता है, 0 होता है। तो ये चीज हमारे पास इसके अंदर प्योर कैपेसिटर सर्किट और प्योर इंडक्टर सर्किट हमारे पास इसके अंदर आया। और जो बाकी जो आपके पास एलसीआर सर्किट है दूसरे, उसमें फाई की वैल्यू रहेगी इसके अंदर कॉस फाई, जो पी इज इक्वल टू एवरेज जो आपके पास वैल्यूज है वो रहेगी। फ्यू सेकंड्स दे देता हूँ मैं आपको।
then after